अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये ज्ञान जो हमें सद्गुरु से मिला है, सद्गुरुदेव भगवान की जो हमें प्रेरणा कर रहे हैं, हम मानस पर बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि मानस क्या है। मानस के जो पात्र हैं, जो लीला है, जो चरित्र है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो वास्तविक मानस है क्या, इसका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से। कहते हैं कि अतिशय देखी धर्म कै हानि, अपरम सभीत धराय कुलानी। जब व्यक्ति ऐसे विचारों में रहते रहते परेशान हो जाता है, किसी तरफ से भी इनसे बचने का मार्ग नहीं पाता, तब धर्म के प्रति उसे बहुत ग्लानि होती कि मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं। इनसे भयभीत हो ये पृथ्वी जो है, ये धारा माने अर्थात यह शरीर घबरा जाता है कि क्या यह मानव तन इसीलिए मिला था, जो बड़े भाग्य से मिला था उसे मैंने व्यर्थ ही खो दिया। ऐसा विचार भी किन्हीं पुण्यात्माओं को आता है, सबको नहीं आता। ठीक ऐसी ग्लानि महाराज मनु की थी। क्या की थी कि हो ये न विषय विराग, भवन बसत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। यहाँ मन कोई राजा नहीं, बल्कि ग्लानि वाला मन ही राजा मनु है, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर का स्वामी है। सतरूपा सत्य आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता है, जिससे भजन होता है। तो फिर क्या करते हैं, तो धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। धेनु माने इंद्रियां हैं। इंद्रियों ने विचार कर हृदय की संकल्पनाओं द्वारा इसी शरीर में जहाँ सुर छिपे हैं, देवता असुरों के डर से इसी शरीर की गुहा माने गुप्त स्थान में छिपे थे, गई और अपना दुख सुनाया। पृथ्वी गई और अपना दुख सुनाया, किंतु सब कोई कुछ कर नहीं सकते थे। कैसे हो, तब सब मिलकर बुद्धि माने ब्रह्मा के पास गए। और अहंकार शिव बुद्धि अज मनसी सस चित्त मान, उन्होंने सब जान लिया। बुद्धि ब्रह्मा विरंची अज आदि एक ही हैं, ये सब कोई दूसरे नहीं है। और कहा मेरा कोई बस नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने शरीर दिया है वे अविनाशी परमात्मा हैं तथा मेरे और तुम्हारे सहायक हैं। चलो उन्हीं से कहा जाए। इनमें से जो संत सद्गुरु हैं वे ही शंकर हैं, वे ही त्रिकालज्ञ हैं तथा उनमें और भगवान में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं, प्रेम से पुकारने पर प्रकट हो जाते हैं। सबने एक साथ प्रेम से प्रार्थना की, तुरंत आकाशवाणी हुई कि आप लोग डरे नहीं। आपके उद्धार के लिए मैं अपने अंशों सहित दिनकर कुल में मनुज तन धारण करूंगा। यहाँ मनुज को अर्थ करेंगे मनुधर जा, अर्थात मन में पैदा हो जा, और मन में पैदा होकर और उस शरीर को धारण कर लूंगा। श्वास प्रश्वास का जप ही दिनकर कुल है।
जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तब तुम्हारे मन में वो परमात्मा अवतीर्ण हो जाएंगे। श्वास से जप करने वालों का अलग एक वंश या परंपरा है जिसे रघुवंश, दिनकर कुल, सूर्यवंश आदि कहा जाता है। यही समझिए। इस प्रकार ध्याता मन और ध्येय परमात्मा, ध्यान करने की युक्ति तीनों के एक ही जाने पर, जब तीनों एक हो जाएं, पर मन में अवतार लूंगा, बाहर नहीं, मने में वो अवतार लेंगे। जब तीनों ध्याता ध्यान एक हो गए तो मन में भगवान कहते मैं अवतार लूंगा, बाहर नहीं। अर्थात राम का अवतार किसी महान भाग्यशाली साधक के मन हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। इस शरीर को ही कश्यप तथा देव समुदाय को उत्पन्न करने वाली आदिति कहते हैं। देवता भी इसी शरीर में है, अर्थात इस शरीर पर, और इसमें वह शक्ति जिससे देवत्व या दैवी गुण उत्पन्न होते हैं। मैंने पहली वरदान दे रखा है, साधना करो, 10 इंद्रियों को समेट, विषयों से रोक कर उन्हें परमात्मा में लगा दो, और जब सभी इंद्रियां विषयानंद का त्याग कर परमानंद में, परमात्मा में निमग्न हो जाएंगी, अपने शुद्ध रूप में आ जाएगी, तब तुम्हारा यही शरीर जो अब तक विषयासक्त होने तथा शरीर और उसके संबंधों के पोषण में आसक्त था, चिपका था और लंका था, उसका राजा मोह, मैं मेरा मेरा में आसक्त था, रावण था, बदल करके भैया वो फिर अवध हो जाएगा और उसके राजा दशरथ हो जाएंगे। जब इसमें भक्ति का कोष, कौशल्या, कर्म, आराधना जब सही ढंग से होने लगेंगे, तब कैकेयी, और जब मति बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब सुमित्रा रूपी 3 क्षमताएं आ जाएंगी आपके अंदर। और जब इन सबको साथ लेकर मुझे ईश्वर या परमात्मा या आत्मा को जानने के लिए यज्ञ करोगे, तब मैं अपने अंशों ज्ञान, राम, विवेक, लक्ष्मण भाव, भरत और सत्संग, शत्रुघ्न के रूप में आपके मन या हृदय में अवतार लूंगा या प्रकट हो जाऊंगा। समझते जाइएगा आप ढंग से, तभी बात जमेगी। तब इस शरीर में जो दुख या भारीपन है वो मैं दूर कर दूंगा। इस प्रकार का संकेत प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने सबको आदेशित किया कि सब धैर्य धारण कर भगवान का भजन करो, ये सारी विपत्ति दूर कर देंगे। तो कहते हैं कि जैसे धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति, निज लोक कहीं बिरंचि गे, देवन इहय सिखाय, बानर तन धरि धरणि पर, हरिपद से वहु जाय। बानर तन अर्थात क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। एक ही शरीर में 3 शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश से बना है, इसमें चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 3 गुण, 7 रज और तम, और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन तरह 17 तत्वों का ये बना होता है। कौन सा? सूक्ष्म शरीर, जिसके इस अंदर का पार्ट है वो। तीसरा कारण शरीर जो चेतन है, जिससे दोनों संचालित होते हैं, चलाते हैं, तीसरा कारण है वो। यह 25 प्रकृतियों का बना होता है। भाव यह कि शरीर के हर कोष्ठकों में भजन, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हुए ईश्वर की सेवा में लग जाओ। शरीर के समस्त अंगों सहित आराधना आरंभ हो गई तो फिर वशिष्ठ जी गुरु महाराज की प्रेरणा से श्रृंगी ऋषि अर्थात भैया ईश्वर में सूरत लगाते हुए श्वास प्रश्वास के जप की प्रक्रिया द्वारा
ईश्वर को जानने के लिए यज्ञ करने लगे। तो ध्यान और जप ही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि गीता में लिखा है। तो यह यज्ञ किया गया। आहुति का अर्थ कामनाओं तथा बाह्य और आंतरिक जो विजातीय संकल्प विकल्प हैं, विचारों को इनको रोक देना, यही आहुति है। किस अग्नि में? ज्ञान अग्नि में। अग्नि परमात्मा का स्वरूप है। ख्याल या सूरत रूपी खीर या पायस प्रसाद के रूप में अंदर ही हृदय में प्राप्त हुआ। वह प्रसाद दशरथ इंद्रियों ने आधा भाग कौशल्या भक्ति को और चौथाई कर्म या आराधना रूपी कैकेयी को चौथा, शेष चौथाई भाग के 2 भाग कर कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर उनको प्रसन्न कर सुमति सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सभी ये जो आंतरिक शक्तियां हैं वो गर्भवती हुई। इसी को महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, जिसका अर्थ है आराधना की उस अवस्था में प्रज्ञा बुद्धि रीत से भर जाती है, सत्य से, विवेक से। उसी समय परमात्मा को धारण करने वाली प्रज्ञा बुद्धि में भगवान जो है सूक्ष्म रूप से उतर जाते हैं और सूक्ष्म रूप से वो अंदर बताने लगते हैं और सूक्ष्म रूप से ध्यान में उतरने लगते धीरे धीरे। तो रामचरितमानस के 4 यज्ञ हैं: पुत्रेष्ठी यज्ञ, विश्वामित्र यज्ञ, धनुष यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इतने यज्ञ हुए हैं 4 रामचरितमानस में। और साधना के और उन्नत होने पर स्थिति विशेष में भगवान उसी मन में पैदा हो जाते हैं। कौशल्या भक्ति है, उससे भगवान राम ज्ञान है, और कर्म आराधना कैकेयी से भरत, और भाव और सद्बुद्धि या सुमति सुमित्रा से लक्ष्मण विवेक है, और शत्रुघ्न सत्संग उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देना। भक्ति से ज्ञान पैदा हुए। ज्ञान और भक्ति अभिन्न है। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही, अवश्य विचारि पंडित मोहि भजही। कर्म आराधना से भाव बनाता है और बुद्धि शुद्ध हो जाने पर विवेक और सत्संग आ जाते हैं। भगवान भक्ति कौशल्या को आनंद देने के लिए हृदय में प्रकट हो गए। वही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हो गए। अब मन बुद्धि चित्त और अहंकार ही 4 भुजाएं हैं। चातुष्टंताकरण होता ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 भुजाएं, यही 4 अस्त्र और ये ही चारों फल भी हैं। भगवान जो है विप्रधेनु सुर संत 4 लोगों के लिए, जिन्हें स्पष्ट बताया कि इनका हित करने के लिए मन में प्रकट हुए हैं। किनका किनका? मन बुद्धि चित्त और अहंकार हो गई 4। और भगवान जो है विप्रधेन सुर संतों के लिए, उनका हित करने के लिए। जैसे यदि बच्चा बाहर पैदा होता तो सभी रानियों के प्रसव का समय था, सभी प्रसव पीड़ा से दुखी रहती। ऐसे में पुत्र रुदन सुन करके कैसे दौड़ी चली आती, कैसे दौड़ी चली आई हैं। अतः भगवान का जन्म आंतरिक ईश्वर अंतःकरण और इंद्रियों के अति निर्मल निर्विकार असीम और सम हो जाने पर हृदय रूपी घर में पैदा होते हैं भगवान। ऐसा बार बार कहा गया है कि सर्वस दान दीन सब काहू। इसका भाव पूर्ण रूपेण समर्पण का कर दिया है, और समर्पण से जो प्राप्त हुआ उसे भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। उसके त्याग देने पर आगे की स्थिति प्राप्त हुई। ये साधक साधना में और आगे जब बढ़ गया
तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेक रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। ध्यान और श्वास प्रश्वास का ये जो भजन करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि ध्येय परमात्मा, ध्याता मन और ध्यान करने की युक्ति, ये तीनों एक हो गए। अर्थात ये तीनों पॉजिटिव परमात्मा और निगेटिव मन हृदय दोनों को छू गए। एक झटका लगा, श्वास खड़ी हो गई, यह सम हो गई। सूर्य श्वास का प्रतीक, यही सूर्य का रुकना है। यदि बाहरी सूर्य रुक गया होता तो कोई कैसे न जानता, सब जानते, और संसार में हाहाकार न मच जाता। यह स्थिति जिनके हृदय में आ जाती है वे ही जानते हैं, सब नहीं जानते। तो नाम रूप लीला और धाम के यजन द्वारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार समाप्त हुए, यह सद्गुणों में परिवर्तित हो गए। इसी के बाद अर्थ धर्म कर्म और मोक्ष रूपी जो है 4 फल प्राप्त हो जाते। तब काल कर्म स्वभाव और गुण समाप्त हो जाता है, सब कुछ ज्ञाने परिसमाप्यते नैव तस्य कृते नार्थो। भगवान शिव और भगवान राम की अभिन्नता है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल रहता है और राम जी के कर कमलों में क्या रहता है, धनुष बाण। अतिशय प्रेम होने से शिव जी त्रिपुंड के रूप में श्री राम जी का धनुष अपने ललाट पर धारण करते, तथा श्री राम जी त्रिशूल जो है तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वास्तव में दोनों एक ही है, अभिन्न है। पूर्णत्व महापुरुष जब तक शरीर में है शंकर है, जबकि राम से ही ओतप्रोत या वही है। शरीर छोड़ देने के बाद माया में शरीर छूट जाता है और राम ही राम रह जाते हैं, ओम ही ओम रह जाते हैं। दोनों स्थितियों में दोनों में अभिन्नता है। राम का जन्म कब हुआ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अब आज यहीं तक बताएंगे। अब संध्या का समय हो रहा है और आज यहाँ तक बताएंगे, ज़्यादा नहीं, जिससे थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाए, बढ़िया अच्छे से बैठता जाए और परमात्मा की अनुभूति होती जाए धीरे धीरे यही मानस से। और हम फिर आगे का प्रसंग कल बताएंगे सत्संग पर। तो अभी हमारा संध्या का समय है। अब आज आप लोग विश्राम करें, सब लोग, कल फिर बताएंगे। अब इन्हीं का मनन निधिध्यासन करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।